सो हमारा आज का क्वेश्चन है दैट इज PYQ, एक्सप्लेन एनी 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कोई भी 5 फीचर्स बताओ। तो पहले तो डेफिनेशन में से आ जाता है बेटा कि ये 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट तो चल ही नहीं सकती, ठीक है, होती है बहुत जगह पर वो इफेक्टिव नहीं होती। सो बेसिकली इसमें कितने होते हैं बेटे, 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। क्यों ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है बेटा पॉलिटिकल अथॉरिटी, स्टेट की अलग है, सेंट्रल की अलग है। जो सेंट्रल के पास पावर है, जो सेंट्रल के पास पावर है वो स्टेट के पास नहीं है, जो स्टेट के पास पावर है वो सेंट्रल के पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर एंड फंक्शंस ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड स्पेसिफाइड एंड गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कैसे पता चलेगा कि पावर और फंक्शन कैसे डिस्क्राइब करें, दोनों का क्या है। सो बेटा ये कौन बताता है, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है स्टेट की क्या पावर है और सेंट्रल की क्या पावर है या फिर क्या फंक्शंस है। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन पावर टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो अगर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब कोई बात पे एग्री नहीं हुए या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई ऐसा केस है जो ना स्टेट पे संभल रहा है ना ही सेंट्रल पे संभल रहा है, तो वहां कहा जाएगा बेटा सुप्रीम में जाएगा, सुप्रीम गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि जो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा, जो प्रॉब्लम होगी, वो कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिटवीन डिफरेंट लेवल स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, किसके पास क्या रेवेन्यू, किसके पास क्या खर्चा होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, सब कुछ बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। यस, देखो ये क्वेश्चन आपका इस पे भी आ सकता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन बताओ जिसके बेसिस पे फेडरलिज्म हो सकता है। सबसे पहले तो बेटा म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है, दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट के बीच में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगा तो गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी, ठीक है। सो ऑल दीज पॉइंट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम, पॉइंट्स में ही लिख के आना है, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।